श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। आज बड़ा पावन पर्व है श्री धाम वृंदावन के अंदर। आज स्नान पूर्णिमा महोत्सव श्री ठाकुर ठाकुरानी के संग मनाया जा रहा है। और इसी पर्व पर ही आज इच्छा थोड़ी नहीं थी कि कथा के अंदर प्रवेश करा जाए, पर ऐसा भाव फिर आखिरी में जागृत हुआ कि आप सबके संग आज की जो अभी प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जो एक स्वनियम दशकम के ऊपर चर्चा चल रही है, आलोचना चल रही है, वह आगे चलती करती रहे और वह निर्विघ्न रूप से रहे। तो उसी का भाव लेके आज स्वनियम दशकम के जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृत है उसके 7वें श्लोक की चर्चा और आलोचना हम करेंगे। आप सबको यह श्लोक हमने पहले से ही मैसेज पे प्रेषित कर दिया है। आप अपने मैसेज बॉक्स पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब आज का शुभारंभ करते हैं। मैं एक एक पहले श्लोक बोलूँगा, एक एक शब्द बोलूँगा और आप मेरे पीछे म्यूट में ही उसको दोहराइएगा। अजांडे राधेति स्फुरद भिदया सिक्त जनया नया साकम कृष्ण भजति य इह प्रेम नमितः परम प्रक्षाल्यै तच् चरण कमले तज जल महो मुदा पीत्वा प्रतिदिनम। अजांडे राधेति स्फुरदभिदया सिक्त जनया नया साकं कृष्ण भजति य इह प्रेम नमितः परम प्रक्षाल्यैतच्च चरणकमले तज्जलमहो मुदा पीत्वा शश्वत् छिरसि च वहामि प्रतिदिनम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बात कह रहे हैं कि पर यदि संसार में कोई भी प्रेम से झुककर श्री राधा रानी की आराधना करना चाहता है, जो राधा भक्तजनों को स्नेह से सींचने वाली हैं, स्फुरत बीदया सिक्त जनया, अपने स्नेह से सींचने वाली हैं, उन श्री राधिका के सहित श्री कृष्ण का भजन करता है। साकम कृष्ण भजति या इह प्रेम नमितः। मैं तो प्रेम से विनम्र होकर केवल उसी व्यक्ति के दोनों चरण कमलों को धोकर उस चरणामृत को, चरणोदक पादोदक को हर्षपूर्वक पीकर प्रतिदिन निरंतर मस्तक पर धारण करता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरा नियम है। बड़ी प्यारी चर्चा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस श्लोक के अंदर कर रहे हैं। देखो, पिछले श्लोक के अंदर आपने साफ तौर पे कह दिया
कि जो कपटी व्यक्ति है, जिसने वेदों में मुनि गणों से, नारद आदि मुनि गणों से विशेष रूप से गाई हुई श्री राधा रानी की महिमा को सुनकर भी अनादर कर दिया, और दंभ पूर्वक वह सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण का ही भजन करता रहता है, मैं उस कपटी व्यक्ति के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। यह मेरा दृढ़ व्रत है। न यामी व्रतम इदम। तो अब इस श्लोक के अंदर कह रहे हैं कि ऐसा है कि अभी तक तो मैंने बात करी उन लोगों की जो श्री राधा रानी की आराधना करते ही नहीं है, कि मैं उनका मुख भी नहीं देखना चाहता, उनका संग भी नहीं रहना करना चाहता हूँ। अब इस 7वें श्लोक के अंदर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, परंतु अगर कोई राधा संग कृष्ण की भक्ति करता हुआ मिल गया तो मैं जरूर उनके चरणों को धोकर उनका चरणामृत का पान करूंगा और एवं अपने मस्तक पर धारण करूंगा, प्रति क्षण धारण करूंगा। इसमें वह अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं सजातीय वैष्णवों के प्रति। देखो, प्रश्न कई सारे उठते हैं कि प्रायः एक प्रश्न उठता है जिसमें कहा जाता है कि राधा रानी की चर्चा श्रीमद् भागवत के अंदर नहीं है। ऐसा है कि चर्चा तो सब जगह श्री राधा रानी की है, उनको अलग अलग नामों से श्री सुखदेव महाराज ने पुकारा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं पर राधा रानी का नाम तो उसमें कहीं भी नहीं है। तो उसके पीछे के लॉजिक भी हमारे यहाँ के सब आचार्यगण कहते हैं कि किसी भी गोपी का भी नाम नहीं है उसके अंदर, पर पूरी रास की चर्चा हो गई। 100 करोड़ गोपियों के संग रास कर लिया, परंतु एक गोपी का भी नाम उसके अंदर नहीं है। ललिता का नाम नहीं दिखा सकते हो, विशाखा का नाम नहीं दिखा सकते, रंग देवी का नाम नहीं दिखा सकते, सुदेवी का नाम नहीं दिखा सकते, चित्रलेखा का नाम नहीं दिखा सकते। हाँ, किसी का भी नाम नहीं दिखा सकते हो आप। तो क्या इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कोई गोपियों के संग रासलीला नहीं करी? तो ये अर्थ बड़े बेमानी हो जाते हैं, या ये इस प्रकार के जो कुतर्क होते हैं वो बड़े बेमानी हो जाते हैं। राधा रानी जो है वह भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कही गई है। आह्लादनी शक्ति का मतलब है कि देखो, मैंने पिछले सत्र के अंदर आप सबको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था, और उस होमवर्क के अंदर मैंने एक चर्चा करी थी और कहा था कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, सन्निधि, संवित, और आह्लादनी। ये सत, चित्त और आनंद, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। और जो सबसे ज़्यादा गुह्य शक्ति है वह आह्लादनी, आनंद है। भगवान आनंद सबको नहीं देते करते हैं इतनी जल्दी, और ये शक्ति हमेशा रहती है संग में। तो आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री राधा रानी है। श्रीमद् भागवत में तो शुरुआत से ही श्री राधा रानी का वर्णन है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब देखो, इसके अंदर इस श्लोक को ही देख लो, ये इसमें भी श्री राधा रानी की वंदना करी गई है। ये मंगलाचरण का श्लोक है, प्रायः सभी गाते करते हैं। तो नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, भगवान श्री कृष्ण के सब नाम बता दिए गए हैं। इसके बाद देवीं सरस्वतीं व्यासम। अब ये सरस्वतीं क्या विशेषण नहीं है यहाँ पर। देवी जो है ये श्री राधा रानी को कहा गया है, क्योंकि देवी जो नाम है वह श्री राधा रानी का है। श्री गौड़िया शास्त्रों के अंदर एक सम्मोहन तंत्र से एक श्लोक बड़ा प्राप्त होता है, और समस्त आचार्यों ने कहीं ना कहीं अपनी टीकाओं में उसका वर्णन भी करा है।
हमने पिछले सत्र के अंदर भी उसके थोड़ी सी विशेष चर्चा करी थी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। हम्म? तो देवी जो नाम है वह श्री राधा रानी का है, क्योंकि यहाँ पूरे श्लोक के अंदर किसी का विशेषण नहीं लगाया गया है, सिर्फ नाम बोले गए हैं। तो सरस्वती के आते ही वहाँ पर देवी का विशेषण लगाने की कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है। अगर विशेषण लगाना था तो शुरू से लगाते हुए चलता है। तो विशेषण कहीं नहीं लगाए। तो देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदी रहेत। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि वहां भी श्री राधा रानी है। देवी शब्द ही श्री राधा रानी का है, सूचक वाचक है, ये राधा रानी का एक नाम है। तो श्री राधा रानी का नाम गोपी भी है, परा भी है, हाँ, सर्वलक्ष्मी मई भी है। बहुत सारे तरीके के श्री प्रियाजू के नाम हैं। हाँ, राधिका सहस्त्र नाम भी है, अष्टोत्तरशत नाम भी हैं, 108 नाम भी हैं। हाँ, तो अलग अलग श्री राधा रानी के नामों की चर्चा पुराणों में, उपनिषदों में, सब जगह पर प्राप्त होती है। तो अगर ये कहें कुतर्क देके कि राधा रानी का नाम नहीं है, भैया हाँ, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परीक्षित जानते थे कि किस बारे में चर्चा सुखदेव कर रहे हैं। दो व्यक्तियों के बीच की जब चर्चा है, सामने वाले व्यक्ति को मालूम है कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे सब कुछ मालूम है, मुझे बस अपनी काम की चीज लीला का विस्तार करते हुए बताना है, वो समझ लेगा। अब यहाँ सुखदेव और परीक्षित महाराज के बीच की चर्चा है, वो तो ठाकुर की कृपा से हमको प्राप्त हो गई है। अब वह श्रीमद् भागवत अब हमको प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हो जाने के बाद अब हम ये कहें कि इसमें राधा रानी का नाम नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। इसका श्रीमद् भागवत की लीलाओं से, श्री राधा रानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि श्री राधा रानी का नाम लिए बगैर भी बात करी गई है, सब जगह करी गई है। और जहाँ जहाँ श्री राधा रानी के नाम लेने की आवश्यकता थी, तो प्रेम में कई बार सीधे नाम नहीं लिया जाता है। अपने गुरु का नाम है, कभी जहाँ पर सम्मानजनक चर्चाएं होती हैं वहाँ पर अपने पिता का नाम, गुरु का नाम, आदि का नाम नहीं लिया जाता है। तो सुखदेव महाराज ने सीधे नाम ना लेकर एक प्रिय नाम, एक अलग नाम, उसको श्री परीक्षित जी महाराज को सुना दिया। कहीं गोपी कह दिया, कहीं देवी कह दिया। तो अलग अलग नाम श्री प्रिया जी के वह श्रीमद् भागवत के अंदर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बड़ी विशेष बात ये है इस श्लोक की कि यहाँ सजातीय वैष्णव की मुख्य चर्चा है। सजातीय वैष्णव का अर्थ वह जो हमारी जाति से हो। अब इसमें जाति का अर्थ वह है कि मैं अगर राधा कृष्ण का सेवक हूँ तो मैं उसी का ही संग करना चाहता हूँ जो राधा कृष्ण का सेवक हो। क्योंकि वैष्णव परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कुटुंब है। अब उस कुटुंब के अंदर भी मुझे किसका संग करना है? तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद यहाँ विशेष चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ सजातीय वैष्णवों का ही संग करना है और किसी का संग नहीं करना। क्यों? सजातीय वैष्णव का संग करके दो वस्तुएं होती हैं। पहला कि हमारी निष्ठा उस मार्ग पर, उस साधन पर पुष्ट होती है, और दूसरा हमारे साधन में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा डाउनफॉल भी आना शुरू हो जाए, तो वह भी उन गुरुजनों के पास उनका संग करके वह हमारा डाउनफॉल भी सही हो जाता है। सो यह विशेष माने कि हमारे यहाँ आचार्यों ने जब जब यह चर्चा करी है
कि हमें संग किसका करना है, तो उन सब आचार्यों ने सजातीय वैष्णवों के संग की ही चर्चा हम सबको करके दी है। हाँ, इसके अलावा हमें वैष्णवों का संग कीर्तन आदि के अंदर करो। परिक्रमा लगा रहे हो करो, खूब बड़े प्रेम से मिलो, खूब प्रणाम करो, भर भर के प्रणाम करो। परंतु जहाँ चर्चा आ गई कि किसकी शिक्षा लूँ मैं, किसकी शिक्षा से मेरा भला हो सकता है, तो उस समय पर हम सबको शिक्षा लेनी है अपने सजातीय वैष्णवों से। आजकल परेशानी क्या हो जाती है कि हम अपने सजातीय वैष्णवों से शिक्षा नहीं लेते हैं। अब सजातीय में भी अर्थ समझो। अब आप गौड़ीय संप्रदाय के साधक हो, श्रीमन महाप्रभु के इस पावन पवित्र संप्रदाय में आप एक साधक हो। यहाँ परकिया भाव से उपासना करते हुए, सेवा करते हुए ही ठाकुर ठाकुरानी की प्राप्ति की चर्चा करी गई है। तो अब मैं जाके उन राधा कृष्ण भक्तों का संग करूं जहाँ पर श्री राधा राधा कृष्ण की स्वकीय भाव से, या किसी ऐश्वर्य भाव से, या किसी ऐसे भाव से जो मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त नहीं है, जो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त नहीं है, जो किसी भी गौड़िया आचार्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है, मैं उससे अगर आराधना करना शुरू करूंगा तो क्या परेशानी हो जाएगी? सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी कि मैं अपने रस में पुष्ट नहीं हो पाऊंगा। अपने रस से मतलब मैं अपने गुरु परंपरा के दिए हुए रस में पुष्ट नहीं हो सकता अगर मैं सजातियों का संग नहीं करूं। इसको सरल अर्थों में कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो व्यापार बहुत होते हैं। हाँ, तो व्यापार बहुत होते हैं, तो जो व्यापारी होता है वह किसी भी व्यापारी का संग कर सकता है। ये सामान्य नियम है। दूसरा नियम यह है कि वह उन व्यापारियों का संग करे जो वही व्यापार करते हों। तो उससे क्या होगा कि उसे ऐसे गूढ़ रहस्यों के बारे में भी पता चलेगा जो प्रायः हम में से किसी को भी नहीं मालूम चल पाता है। ये विशेषता है। हाँ, ये विशेषता है। तो ठीक उसी प्रकार से सजातीय वैष्णवों का संग अति आवश्यक है। भाई आखिरी में हमें जाना तो श्री गुरु परंपरा में श्री राधारमन लाल जिस कुंज में विराजित हैं उसी कुंज में जाना है। परंतु वहाँ हमारी गुरु परंपरा है, गुरु परिकर है, हाँ, राधारमण परिकर है, हमें वहाँ जाके सेवा करनी है। परंतु संग में कर रहा हूँ, मान लो द्वारकाधीश भक्तों का, लड्डू गोपाल के भक्तों का है, तो वो वैष्णव ही, उसमें कोई बात नहीं है। पर वहाँ श्री राधा रानी नहीं है, वहाँ निकुंजीय लीला नहीं है, वहाँ गुरु तत्व विद्यमान नहीं है, वहाँ अष्ट सखियाँ विद्यमान नहीं है। सो क्या हो गया कि आप जो है संग का रंग चढ़ने के कारण अब कहीं ना कहीं दोष बुद्धि अपने अपने रस में करेंगे। अपने रस में नहीं कर पाए तो दूसरे के रस में करेंगे, और दूसरे के रस में अगर कहीं ना कहीं दोष बुद्धि करनी शुरू करी तो क्या परेशानी हो जाएगी? कहीं कभी कभी अब ऐसा हो जाता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ मतभेद बहुत अच्छे होते हैं, मनभेद सबसे खराब होते हैं। और आज के समय में मनभेद ज़्यादा चलते हैं, मतभेद कम चलते हैं। और शास्त्र का नियम है मतभेद रखे जा सकते हैं। कि मैं गौड़ीय संप्रदाय से हूँ, कोई शुद्धाद्वैत से है, कोई विशिष्टाद्वैत से है, कोई अद्वैत से है, कोई बौद्ध से है, कोई जैन से है, कोई न्याय से है,
कोई भी हो, सबके संग मतभेद रखे जा सकते हैं। हमारी मान्यता ये है, ये हमारा मत है, आपकी मान्यता ये है, आपका मत ये है। अब उन मतों के अंदर भेद हो सकते हैं, फिलोसफिकल हैं, हाँ, पर मनभेद कहीं पे भी नहीं होते हैं। पर आज की स्थिति ये है कि मतभेद होने के कारण मनभेद हो जाते हैं। अरे ये तो उस गुरु का शिष्य है, अरे ये तो इन देवी देवता को मानने वाला है, अरे ये तो कृष्ण की बाल गोपाल का उपासक है, अरे ये तो बड़ा बेकार है, अरे यह तो इस संप्रदाय से है, अरे यह वह उस संप्रदाय से है। इतना हो जाता है कि वैष्णव अपराध बन जाते हैं। तो यह वैष्णव अपराध ना बने, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो हैं वह मतभेद तो रख सकते हैं और मनभेद कभी भी नहीं रख सकते। दूसरा, वैष्णव सब पूजनीय हैं, ब्राह्मण सब पूजनीय हैं, पहले ही चर्चा करके आ गए हैं हम। परंतु संग किसका करना है? अपने साधन को पुष्ट करने के लिए, अपने तत्व को पुष्ट करने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने सजातीय वैष्णवों का, उस सजातीय वैष्णवों में भी उनका जो शास्त्रज्ञ हों, जो शास्त्र में निपुण हों। ऐसा मत करो कभी भी, ये मैं बहुत देखता हूँ कि अरे आप 5 साल से भक्ति कर रहे हो, इस मार्ग पे हो, मैं अभी नया नया आया हूँ, आप मुझे शास्त्र की कुछ बात बता दो। ये कभी मत करो, क्योंकि वो 5 साल से है, परंतु क्या पता वो 5 साल से 5 पैसे की बात भी नहीं समझ पाया। यहाँ कितने साल से है यह नहीं देखा जाता है, यहाँ यह देखा जाता है कि उसमें शास्त्र निपुणता कितनी है। यह परम आवश्यक है। तो सजाति हर एक से अपने मतों की चर्चा भी नहीं करी जाती है। अपने हम अपने लोगों से जब चर्चा करते हैं, अपने लोगों से चर्चा, अब क्या है कि ये बहुत खराब वस्तु है। आप कभी भी शास्त्रों के अंदर इसका दर्शन करो। शास्त्रों के अंदर आप दर्शन करोगे कि परम वैष्णव आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आप यह देखोगे कि प्रश्न जब आ रहे हैं तो वो प्रश्न पूछे किससे गए? जो शास्त्रों में निपुण है उनसे पूछे गए। अगर भगवान श्री राम को भी लगता है कि लक्ष्मण को मुझे कुछ सिखाना है जो मैं भी नहीं बता सकता हूं, तो वो उसको उनको लेकर रावण के पास चले गए। जहां जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मुझे कुछ युधिष्ठिर महाराज को सिखाना है, वह भीष्म पितामह के पास उनको ले गए। ऐसा तो है नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज ने जाके किसी और राजा के पास गए और उनसे कहा अरे तुम मुझे शिक्षा दे दो। हाँ, तो शिक्षाएं जो हैं वह हमेशा उनसे ली जाती हैं जो शास्त्र निपुण होते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आजकल हम शिक्षाएं हर एक से ले रहे हैं, हर एक से ले रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा है? सत्यता बताऊं तो आ, आचार्यों ने तो आ, आचार्य क्या, स्कंद स्कंद पुराण आदि के अंदर तो उसकी चर्चा है कि आ, जैसे भैंसा खाता है, वो जैसे बैल खाता है, उसको नहीं मालूम है वो क्या खा रहा है, बस जो भी मिल रहा है उसे खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम भी हैं। आज गए यहाँ पे, इनसे कुछ पूछ लिया, कल ये मिले उनसे पूछ लिया, तीसरे दिन कोई मिले उनसे पूछ लिया। ये बिल्कुल गलत है। ये इतना बेकार है। आजकल मैं आपको सत्य बताता हूँ, मेरे पास जितने प्रश्न आते हैं, कभी कभी मैं प्रश्न उत्तर जब करता हूँ सोशल मीडिया आदि के माध्यम से, अधिकतर प्रश्न ये होते हैं कि मेरे मित्र ने ये कहा है, क्या महाराज जी ये सही है?
हाँ, ये मैंने महाराज जी किसी कथा में यूँ सुना था। क्या महाराज जी ये सही है? महाराज जी, ये पड़ोस में रहने वाली एक माता जी ने मुझसे ये कहा है, क्या ये सही है? महाराज जी, मुझे किसी ने ये व्रत करने को मना करा है, क्या वो सही कह रहे हैं? अरे भैया, तुम जा ही क्यों रहे हो ऐसे लोगों के पास? तुम ऐसे लोगों को प्रश्न ही क्यों कर रहे हो? और यहाँ गौड़ियाओं को सचेत करा गया है इसी वजह से कि आपको उन सजातीय वैष्णवों का संग करना है, जहां मत के ऊपर चर्चा करनी है, मत को पुष्ट करना है। तो जो शास्त्र निपुण हमारे सजातीय वैष्णव हैं, उन्हीं के पास जाके ही इन प्रश्नों को करना है। ये परम आवश्यक है। हमारे अनुरागी अनुरागनियों के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर जाके कहीं भी दूसरे अनुरागी अनुरागनियों से चर्चा कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आधी बात समझते हैं, आधी नहीं समझ पाते हैं, और फिर कभी कभी शास्त्र विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध कार्य भी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी चर्चा इस श्लोक की है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर उस राधा कृष्ण के भक्त का सम्मान बढ़ा रहे हैं। वह स्वयं भी नित्य मंजरी हैं, नित्य गोपी हैं, परंतु कह रहे हैं कि कोई भी राधा कृष्ण का भी उपासक बन जाए, सेवक बन जाए, तो मैं उसके चरणोदक को पीऊंगा और प्रति क्षण अपने मस्तक पर उसे धारण करूंगा। और शास्त्र भी यही कहता है। एक श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत के अंदर भी, लघु भागवतामृत के अंदर भी, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भी, जहाँ वैष्णवों की चर्चा है, वहाँ सब जगह पे आया है, आदि पुराण से है। ये में भक्त जनः पार्था नामे भक्ताश्च ते जनः मद भक्तानां च ये भक्तास्ते में भक्त तमः मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है, हे अर्जुन, जो कृष्ण का भक्त है, और कृष्ण की भक्ति के बिना वो किसी और को नहीं भजता है, किसी को मान नहीं देता, किसी को सम्मान नहीं देता है, तो वह मेरा भक्त नहीं है। ये में भक्त जना पार्था नामे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानां चाये भक्तास्ते में भक्त तमा मतः। किंतु जो मेरे भक्त का भक्त है, वही मेरा भक्त है। गोपिर भर्तु पाद कमलयो दास दासानुदासः। ये सबसे मुख्य श्लोक है श्रीमद् हमारे गौड़िया संप्रदाय का। गोपिर भर्तु पाद कमलयो दास दासानुदासः। मैं कौन हूँ? दासानुदास हूँ। मैं भक्तों के भक्तों, अपने गुरु चरणों के गुरु चरणों के गुरु चरणों के गुरु चरणों के गुरु चरणों का एक अधम दास हूँ। ये समर्पण भी दिखाता है। और भगवान श्री कृष्ण जिस बात को कह रहे हैं कि अगर मेरी ही उपासना करे, क्योंकि ऐसे बहुत भक्त मिलते हैं, भाई महाराज जी मुझे तो किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं है, मुझे तो किसी पे, मैं तो बस अपने ठाकुर जी की रोज उपासना करता हूँ, सेवा करता हूँ, नाम जपता हूँ, बस मेरा काम हो जाता है। ये श्लोक उनके लिए है। अगर तुम कृष्ण की बात मानते हो तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण साक्षात कह रहे हैं कि जो मुझे मानता है पर भक्तों को नहीं मानता है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता।
जो भक्त के भक्तों को भी मान लेता है, यथार्थ में वही मेरा भक्त है। शास्त्रों के अंदर कहा गया, लघु भागवतामृत के अंदर भक्तमृत करके सब, लघु भागवतामृत के उत्तार्ध में एक छोटा सा चैप्टर है। अ, उसके अंदर भक्तों की चर्चा करी गई है। उन भक्तों की चर्चा के अंदर यह श्लोक है, अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयान ना अर्चयन्ति ये नाते विष्णु प्रसादस्य भाजनम दंभिका जनाः। कि जो भगवान श्री कृष्ण की तो अर्चना करता है, गोविंद की अर्चना तो करता है, आ, परंतु भक्तों की आराधना नहीं करता है। तदियान ना अर्चयंती ये, जो उनकी आराधना नहीं करता है। नाते नाते विष्णु प्रसादस्य, ना वह भगवान का कोई प्रसाद पा पाएगा जीवन के अंदर। और भाजनम दंभिका जनाः, भगवान तो गुस्सा ही हो जाएंगे, क्योंकि वह तो सबसे बड़ा दंभी है कि दिखा रहा है कि वह भक्त है। वह भक्त हो ही नहीं सकता है। और तो ऐसा भक्त, जहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि उसकी अर्चना करना परम आवश्यक है हर भक्त के लिए, अगर कृष्ण भक्त कहलाना है। और उसका भी चरणामृत, तो उसके चरणामृत की क्या कल्पना करी जा सकती है। नवम विलास, हरिभक्त विलास के अंदर आ, चरणामृत की चर्चा आई है। और चरणामृत महिमा के अंदर उसके अंतिम श्लोकों के अंदर एक बड़ा प्यारा श्लोक है, विष्णु पादोकम पीत्वा भक्त पादोकम तथा या आचामति सम्मोहात ब्रह्म सा निगद्यते। भगवान का एवं उनके प्रिय भक्त का चरणामृत पीकर कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। कोई बोले मैंने अभी गुरु जी का चरणामृत हाँ, या किसी भक्त का, वैष्णव का चरणामृत पिया है, और पीने के बाद कोई बोले लाओ मैं आचमन कर लूँ, हाँ कुल्ला कर लूँ, ऐसा कभी ना करे। क्या होगा, या आचामति सम्मोहाता ब्रह्म सा निगद्यते, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मतलब एक ब्राह्मण को मारने का पाप लगेगा। तो कभी भी हमें ये महिमा होती है, जैसे गंगा जी के अंदर स्नान करा, तो गंगा स्नान करने के बाद कभी भी किसी जैसे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में रुके हो और वहाँ जाके सोचने लगे अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आ रहा हूँ, बड़ी मिट्टी लग रही है, बाल बड़े कड़े कड़े हो गए हैं, लाओ मैं जरा यहाँ पर स्नान कर लूँ। जैसे ही आप स्नान करोगे, शास्त्र कहता है कि आपने उसी समय गंगा जल का अपमान कर दिया। जितना किया धरा था वो सब चला गया, क्योंकि आपने साधारण जल को गंगा जल से उच्च मान लिया। तो ठीक उसी प्रकार जो भगवान का और भगवान के भक्त का प्रसादी चरणामृत प्राप्त करके वह सोचे कि लाओ अब मैं कुल्ला कर लूँ, आचमन कर लूँ, तो वह उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और उसमें भी अगर वह सजातीय वैष्णव, परम वैष्णव गुरुदेव हों, तो भगवान शिव तो ये कहते हैं कि सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तुयत गुरु पाद पयो बिंदो सहस्त्र सहस्त्र अंशेन तत्फलम। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, मतलब ये 7 कॉन्टिनेंट्स पे कोई भी तीर्थ हो, उन सब तीर्थों में, जितने भी तीर्थ हों, उन सब में स्नान करने का फल जो है वह श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु
के फल का 1000वां हिस्सा है। सो गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद, उस बूंद का 1000वां हिस्सा इज इक्वल टू इस पूरे संसार के जितने तीर्थ सरोवर हैं, उन सब तीर्थ सरोवरों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वो 1000वें बिंदु से प्राप्त हो जाता है गुरु चरणामृत के। और ये समझो ना, हमारे यहाँ एक बड़ा प्यारा आ, श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान है, निम्बार्क कोट। निम्बार्क कोट स्थान पर जब प्रथम बार श्री तुलसीदास आए थे, 500 वर्ष तो हो गए होंगे इस बात को, 450 हुए हों। तो जब श्री तुलसीदास आए थे तब यहाँ के रसिक जनों ने उनके चरणों को धोया था, उनके चरण कमलों को धोकर चरणामृत जो था उसको इकट्ठा कर लिया। और आज भी वह चरणामृत के दर्शन निम्बार्क कोट श्रीधाम वृंदावन छिपी गली के अंदर है, वहाँ आज भी हो ही जाते हैं। श्री तुलसीदास जी के चरणामृत के दर्शन। तुलसीदास जी साक्षात वाल्मीकि अवतार हैं, सिया राम की कृपा है। जो सीता जी के परम उपासक हैं, तो आचार्यों ने हमेशा गुरु चरणामृत, वैष्णव चरणामृत को बड़ा मुख्य माना है। ये तो आजकल की विधा है कि हमारा जो मन है वह ठाकुर जी और ठाकुर के प्यारे भक्त और वैष्णवों में इतनी बुद्धि लगाता है, इतना भेद करता है कि उस महिमा जो अनंत कही गई है उसको बहुत तुच्छ समझ लेता है। तभी ये भी आज की बात नहीं है, तुलसीदास तो बहुत पहले से ही कहते हुए भी आ गए। आपने कहा भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत लेना धारे महुआ चाखन जाया रे। देखो गुरु चरणामृत को तो धार नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, और महुआ चाखन आया रे। परंतु जहाँ उसे अंगूर की बेटी मिल गई, वहाँ अंगूर की बेटी तो पीने में लगा पड़ा हुआ है। अब ये तो कबीरदास कह रहे हैं। उल्टी चलन चली दुनिया में, ताते जिए घबराया रे, कहे कबीर सुनो भय साधो, फिर पीछे पछताया रे। अरे भैया सुन लो, ये है उल्टी चलन अब इस दुनिया के अंदर चल गई है। श्री चैतन्य चरितामृत तो 3 महाबलों की बात करता है, जिससे भक्ति जो है वो कौन सी होती है, हाइपरसोनिक की सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ती है। मतलब जो टॉप गियर होता है, टॉप का टॉप गियर होता है, इतनी तेज भागती है। भक्त पदो धूली आर भक्त पदो जल, भक्त भक्त अवशेष 3 महाबोल, यही 3 सेवा हईते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कौय। भक्तों के चरणों की धूल, दूसरी भक्तों के चरणों का पादोदक चरणामृत, और भक्तों का उच्छिष्ट उनके द्वारा छोड़ा गया शेष प्रसादी। ये 3 जो हैं वह महाबल हैं। ए 3 सेवा हईते कृष्ण प्रेम है। हम अगर इन तीनों की सेवा करेंगे, मतलब खुद लेवेंगे करेंगे, हाँ पूरी महिमा को मान लेंगे,
तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम है, हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। पुनः पुनः सर्व शास्त्रे पुकारिय कहे। हाँ, ये ভক্ত পদ ধূলি আর ভক্ত পদ জল, ভক্ত ভক্ত अवशेष तीन महाबोल। हमारे यहाँ के आ, एक परम आज वैष्णव आचार्य हुए श्री रसिक मुरारी जी, आपका चरणामृत के प्रति, और वो भी भक्तों के, वैष्णवों के चरणामृत के प्रति विशेष आग्रह था। आ, उनका नियम था कि मुझे सिर्फ भक्तों का चरणामृत ही प्राप्त हो। किसी दिन वैष्णव सेवा चल रही थी, सब वैष्णव जन आकर प्रसाद पाने के लिए तत्पर थे। उस समय पर सबको सम्मानजनक उनके चरणों को धोने की सेवा अपने शिष्यों को दी। एक शिष्य से कहा कि ऐसा है कि ये सब चरणामृत लेके मुझको दे देना और मैं इसका पान करना चाहता हूँ। उसमें से एक वैष्णव ऐसे थे जिनके कुष्ठ रोग हो रखा था, स्किन डिजीज थी। तो स्किन डिजीज थी तो शिष्य ने सोचा कि अगर इनके चरण धो लिए तो धोने के बाद गुरुजी ने पी लिया तो गुरुजी को दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इनके चरण नहीं धोता। तो सबके धो लिए पर उनके नहीं धोए, और पर सब मिलाकर गुरुजी को चरणामृत दे दिया। गुरुजी ने लिया, चरणामृत पिया। पीने के बाद रसिक मुरारी जी कहते हैं, आज इसमें अमृत का आनंद नहीं आ रहा है। अब कुछ ना कुछ तो अपराध हुआ है, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, इसमें अमृत का आनंद नहीं आ रहा है। उन्होंने बाकी के अलग अलग जो भक्त थे उनको भी पिलवाया, पर उनको उस आनंद की अनुभूति नहीं थी जहाँ पर श्री रसिक मुरारी जी विराजित थे अपने भजन साधन से। तो बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य से पूछा, क्या यहाँ विराजित सभी वैष्णवों का चरणोदक मुझको दिया गया है कि नहीं? बोले, गुरुदेव सबका प्रायः ले लिया, एक को कुष्ठ रोग हो रखा था तो उनका चरणोदक आपको नहीं दिया है, ना उनके चरण धोए हैं। तो गुरुदेव बोले, नहीं, सबसे पहले जाके उनके चरणों को धोइए, उसका चरणोदक मुझे दीजिए, क्योंकि उसी में ही असली अमृत भरा हुआ है। भगवान गुरुदेव की आज्ञा से वह गए, वैष्णव साधु के चरणों को धुलवाया, क्षमा बारंबार मांगी और उस चरणोदक को लेके बाकी के चरणोदकों से मिला लिया, और मिलाने के बाद जैसे ही पान किया, बोले, वाह, इसमें अब पूर्ण अमृत की अनुभूति मुझे हो रही है भगवत कृपा से। इस और उन्होंने कितने लोगों के ऊपर सिर्फ अपनी कृपा भक्त चरणामृत को देके ही करी। कितने लोगों को बीमारियां थीं, उनकी बीमारियां सिर्फ वह भक्तों का चरणामृत, वैष्णवों का चरणामृत देते और देने के बाद सही करवा देते। ये विलक्षण है। श्री रसिक मुरारी जी हमेशा बड़ा घड़ा उनके पास रहता। जब भी जल पीना है तो सिर्फ वह चरणामृत का ही, वैष्णव चरणामृत का ही जल धारण करते और कोई सा भी जल धारण नहीं करते थे। तो ये महाबल है, इससे बड़ा बल ही कुछ नहीं है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर कल्याण पुजारी जी करके एक बड़े भक्त हुए, उनके बारे में भी चर्चा यह करी जाती है कि बड़े रसिक कल्याण पुजारी रहन कहन सबहते न्यारी, श्री वनचंद ते पायो नाम सेवा सौंपी पूरन काम। श्री वनचंद्र गोस्वामी जी ने उनको नाम दिया था कल्याण पुजारी,
और सब सेवा भी श्री राधा वल्लभ लाल की उनको सौंपी हुई थी। श्री जी की अंग सेवा करें, निज मंदिर ते नैकु न टरें। हमेशा वह श्री प्रियाजू की सेवा कर रहे हैं और निज मंदिर से इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहे। अपने प्रभु को भोग लगावें, संतन ज्यावें झूठन पावें। अच्छा, कर्म क्या था? पहले तो राधा वल्लभ लाल को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो प्रसादी हुई वह प्रसादी साधुओं को जिमाई और साधुओं को जिमाने के बाद फिर खुद जीमी, खुद पाई। तो लेही सीत चरणामृत जन को, सुन पुराण निश्चय किए मन को। सीत प्रसादी, सीत मतलब जो अवशिष्ट बचे हुए हैं साधुओं के प्रसादी के, उनकी पत्तल में, उसको सीत प्रसादी कहते हैं। तो सीत प्रसादी और उन सब साधुओं का चरणामृत आप पान करते थे। और सुनी पुराण निश्चय किया मन को, और ये निश्चय था पुराणों में सुन के, देख कर, शास्त्रों में जान के कि ये ही महाबल है और कोई महाबल नहीं है। जब तो ये ऐसे अनुराग को दुख पावन लागे। जब तो यह असे अनुरागे को दुख पावन लागे। अब क्या है कि देखो, हर साधु की क्रिया को देखकर कभी कभी कुछ लोगों के मन में कुछ उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। कभी कभी भगवत लीला से होता है और कभी कभी दूसरे लोगों, दूसरे वैष्णवों के अंदर वह इतनी श्रद्धा हर वस्तु के लिए नहीं होती करती है। तो ऐसे ही को दुख पावन लागे, कुछ लोगों को का मन दुखी होने लगा। हाय राम, देखो श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा में है, परंतु देखो तो सही, चरणामृत पी रहे हैं, शीत प्रसादी खा रहे हैं, राम राम राम, झूठा खा रहे हैं, अमनिया का, अप्रस का, सप्रस का, कुछ विधि विधान कुछ है ही नहीं है इनके उसमें। श्री दामोदर वरही जनाई, इन सब मर्यादा जू घटाई। तब तो आप गुसाई कहीं, राख्यो वाही को मत सही। तब सबने जाके श्री दामोदर गोस्वामी जी से कही कि इन्होंने तो हमारे मंदिर की मर्यादा को घटा दिया है। तब तो आप गुसाई कहीं, तब श्री दामोदर दास गोसाई जी ने कहा, राख्यो वाही को मत सही। जो कल्याण पुजारी कर रहे हैं वह बिल्कुल मत के आधार पे बिल्कुल सही है। भक्त और भगवान समान, यह सब कहत जूं वेद पुराण। भक्त और भगवान दोनों एक समान हैं और ये वेद और पुराण सब कहते हैं। उत्तम हुई सो घट क्यों कहिए, पूरे भाग बिना क्यों लहिए। ऐसे सबको वचन सुनाए, चुप हुए रहे चुगल सकुचाए। चुगली उस समय पे भी होती थी, अभी नहीं है कि मतलब अभी अभी होने में लगी हुई है। यहाँ तो वाणियों में लिखा हुआ है कि चुगली उस समय पे भी भर भर के हो रही है। तो वहाँ काम नहीं चला दामोदर गोस्वामी जी के पास, तो अब क्या करें। एक दिन रास विलास जूं असे, कही पितासो हट करी वैसे। महाभ्रष्ट यह भयो पुजारी, अब सेवा को नहीं अधिकारी। भगवान, उनके दोनों पुत्र रास गोस्वामी और विलास गोस्वामी, आज श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के अंदर जितने गोस्वामियों को आप देखते हैं, वहाँ गोस्वामियों के दो परिवार, दो वंश चले आ रहे हैं। एक रास वंश है, दूसरा विलास वंश है। दो भाई थे पहले, उनके यहाँ फिर परिवार शाखाएं बढ़ी, दो वृक्ष समझ लो, उनकी शाखाएं बढ़ी। तो आज जो सेवा श्री राधा वल्लभ लाल जी की है, वह आधी सेवा समझ लो वह रास वंश में है और आधी सेवा विलास वंश में है। तो वह दोनों भाई जो थे, वह दोनों भाइयों ने भी के पास भी चुगली पहुंची, पर उन्होंने भी
कल्याण पुजारी का ही पक्ष लिया। फिर जब बात जरा ज़्यादा हो गई, चुगली ज़्यादा हो गई, तो फिर सोचा कि ऐसा है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, जरा ये सब बातें ज़्यादा हो रही है। तो वह अपने पिता के पास गए और कही, पितासो हट कर वैसे, महाभ्रष्ट यह भयो पुजारी, अब सेवा को नहीं अधिकारी, सुनि कल्याण गए गुरु पास, ताली सौंपी भय उदास। तो ये चुगलखोर जो थे वे रास गोस्वामी और विलास गोस्वामी के पास भी गए। उन्होंने भी अपने पिता की ही बात कही, पर चुगली ज्यादा हो रही थी। तो कल्याण पुजारी जी ने सुन लिया, हाँ, कि क्या बातें चल रही हैं मेरी, हाँ। तो वह थोड़े उदास हुए और फिर अब गुरु पास जाके उन्होंने मंदिर की ताली को सौंप दिया। तादिन सेवा औरन कीनी, प्रीति बिना प्रभु जी लख लीनी, स्वप्न गुसाई सो कही भूखे, कल्याण बिना हम अति हुई दुखे। भगवान दूसरे को सेवा दे दी गई, दूसरे ने आया, दूसरे ने सेवा करी, दूसरे ने सेवा करी, ठाकुर जी ने खाया ही नहीं कुछ भी। और गुसाई जी के स्वप्न में आके कह रहे हैं, स्वप्न गुसाई सो कही भूखे, कल्याण बिना हम अति ही दुखे। हम बहुत दुखी हैं और हम अभी तक भूखे हैं। सेवा राग भोग की रीति, बाकी सुख को करे न प्रीति। भैया ये जो आजकल मेरे सेवा करने के लिए, राग भोग के लिए जो तुमने बैठा रखा है, वो रीति से तो कर रहा है, परंतु उसके मन में प्रीति नहीं है मेरे प्रति। भक्तनी में मोह में नहीं भेद, बोल कल्याण ही हरि मन खेद, कर सेवा यह भोग लगावे, तो हम जैवें और न भावें। साफ तौर पे श्री राधा वल्लभ जू लाल ने कह दी कि भैया मुझ में और मेरे भक्तों में नाम मात्र का, निमिष मात्र का भी भेद नहीं है। और जरा बोलो कल्याण के पास जाके, मेरे मन में भी खेद हो रहा है। बोल कल्याण ही हरि मन खेद, कर सेवा यह भोग लगावें, तो हम जेवें और ना भावें। भैया इनसे ही कहो कि यह आवें और मुझको भोग लगावें, नहीं तो मैं तो नहीं खा रहा। ठाकुर जी अनशन पे बैठ गए, श्री राधा वल्लभ लाल। यो श्री दामोदर सो बोले, जागे जाई कपाट जू खोले। जय श्री दामोदर गोस्वामी जी से जैसे ही बोला, वह एकदम जागे। उन्होंने मंदिर के कपाट वहाँ कल्याण दास के पास, कल्याण पुजारी के पास गए, दरवाज़ा खोला करा। सबन सुनत कल्याण बुलायो, हाँ, आपने सबको बुलाया और जो स्वप्न में देखा था उसकी चर्चा सबसे करी। फिर कल्याण को बुलाया गया और प्रभुजू कहियो सो कही समुझायो। जो श्री राधा वल्लभ लाल ने कही थी वह सब बात कल्याण पुजारी से कही। जो तुम करत होते त्यों करो, अपनी निष्ठा से जिन टरो, जब ते सुख पायो सब काहू, दोष तजियो क्रम वच मन साहू। और पुजारी की एक बात, इष्ट दरस तज अनत न जात, जय जय अनत दरस करी आवे, इनके आगे बरन सुनावे। भैया तुम जैसे जैसे सेवा करते थे उस प्रकार से सेवा करो। तुम जिस विधि से सेवा करते थे, तुम चरणोदक लेके, सीध प्रसादी लेके सेवा करते थे, वही खाते थे, वही तुम्हारे महाबल थे, तुम वैसे ही करो। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी तुमको ही अपने निज मंदिर में सेवा देना चाहते हैं और किसी के हाथ का खाना ही नहीं चाहते हैं। बड़ी प्यारी चर्चा है। ये महाबल है, ये महाबल है। इससे बड़ा बल ही कुछ नहीं है, इससे बड़ा बल ही कुछ नहीं है। तो यह विशेष हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अपने आचार्यों का, अपने गुरुजनों का, वैष्णवों का, रसिकों का, उनका चरणोदक पान जरूर करें।
और यहाँ तो यहाँ तक भी बात कह दी कि भैया ऐसा है कि उस चरणोदक को मैं हर्षपूर्वक पीऊंगा भी, और प्रतिदिन निरंतर रूप से शाश्वत छिरसी, हाँ, मैं प्रतिदिन निरंतर रूप से प्रति क्षण अपने मस्तक पर धारण करूंगा, वह मेरे लिए पूजनीय है। भैया, गुरु, वैष्णव, रसिकों की चरण रज, ये तो अति बल महाबल से भरी हुई है। तभी तो तुलसीदास भी तो शुरुआत करते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मेरे मन को तो श्री गुरुदेव की रज ही आ, मेरा उद्धार कर दे। और मैं रज इस वजह से कह रहा हूं कि जब चरणोदक लिया गया तो उस चरणोदक में गुरु चरण की रज रज भी गई, और यह रज बहुत जरूरी रज है। ये छोटी मोटी रज नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर कहा गया कि उद्धव गए तो थे गोपियों के पास, और कह भी रहे हैं, आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लताऊ शुद्धि नाम, या दुस्त्यज्यम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर विमृग्याम। ये मैं उद्धव कह रहे हैं, मैं वृंदावन में जाकर यहाँ की लता पता बन जाऊंगा, औषधि बन जाऊं, हाँ, कि मुझे इन गोपियों की, जो श्री भगवान श्री कृष्ण से इतना अतः निष्काम प्रेम करती हैं, इन जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सब प्रिय जनों को भी त्याग दिया, इन गोपियों की चरण रज मुझको, जो लक्ष्मी को भी, ब्रह्मा को भी, शिव को भी प्राप्त नहीं है, वह मैं एक लता पता औषधि बन के ही प्राप्त कर लूं, जो इतनी कठिन है। अब इतनी कठिन क्यों है? अब उसके पीछे का विचार भी बड़ा विशेष है। मैं टीका के अंदर तो इतना प्रवेश नहीं करूंगा, पर एक छोटी सी आपको चर्चा बता देता हूँ। सारार्थ दर्शनीकार इसमें बड़ा प्यारा भाव देते हैं, और भाव देते हुए कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का कज़न हूँ। तो मैं लाख बार भी इनसे विनती करूं और कहूं कि गोपियों, तुम अपनी चरण रज को मेरे सर के ऊपर रख दो, अपने चरणों को ही मेरे सर के ऊपर रख दो, वो नहीं रखेंगी। मैं बारंबार प्रयास करूं और उनसे कहूं, हे गोपियों, अपने चरणों को मेरे सिर के ऊपर रख दो, नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई हूं भगवान श्री कृष्ण का। तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि मुझको चरण रज मिल जाए उन गोपियों की। बोले, मैं लता पता बन जाऊं, जब ये लीला करने के लिए दौड़ेंगी फिरेंगी, जिस रज को अपने चरणों से स्पर्श करेंगी, वह उड़ती हुई मेरे ऊपर आ जाएगी। अच्छा, क्यों चाहिए? क्योंकि इनका गोपियों का जो भजन है वह असाधारण है। ये ऐसा असाधारण है कि ये किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार के हेतुओं से, हेतु मतलब किसी भी प्रकार की सकामता से या कामता से, कामना से,
भरा हुआ नहीं है, बड़ा निष्काम है। तो कहा कि ऐसे निष्काम गोपियां जिनके प्रेम के आगे भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम भिक्षु बन गए। वह भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे जो अनंत काल से हैं और शाश्वत हैं और शाश्वत जीवन भर रहेंगे, वह कहने लगे कि मैं हजारों जन्म भी ले लूं तो आपके गोपियों में आपके प्रेम से उऋण नहीं हो सकता हूं। ऐसे ऐसी गोपियां, वह गोपियां उद्धव को अपना यह पाद रेणु देना नहीं चाहती थी। तब उद्धव ने सोचा कि सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ की ब्रज में वृंदावन में लता पता बन जाऊं। और शास्त्रों के अंदर कहा ही हुआ है, भगवान गोवर्धन कुसुम सरोवर के पास श्री उद्धव जी महाराज लता पता बन के कुसुम वन के अंदर आज भी विराजित हैं। और वही कह रहे हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं बारंबार उन गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो हमें भी वह चरण धूलि जो गोपी भाव रखने वाले साधु जन हैं, उनकी हमको यह चरण धूलि प्राप्त हो। क्योंकि सखी बिनु यही लीलाए नहीं अन्येर गति, सखी भावे तारे यही कोरे अनुगति। समझ लो भैया, श्री रामानंद संवाद के अंदर श्री रामानंद राय कह रहे हैं, हम किन की उपासना करते हैं? राधा कृष्ण की। उन राधा कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? कहा, सोबे एक सखी गोनेर इहा अधिकार, सखी होइते यही लीला विस्तार। वो कह रहे हैं कि इन राधा कृष्ण की वृंदावनीय लीला में सिर्फ एक ही का अधिकार है, और वह है सखी गण। और उन सखी गणों के लिए ही इस भगवान श्री राधा कृष्ण लीला करते हैं। सखी बिनो यही लीला पुष्टि नहीं होए, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद होए। यह लीला जो है वह सखी के बिना इसकी पुष्टि हो ही नहीं सकती है, सखियों गोपियों के द्वारा इसकी पुष्टि हो ही नहीं सकती है। और सखियों के लिए ही यह लीला का विस्तार करा जाता है निकुंज मंदिर के अंदर, वृंदावन के अंदर। सखी बिनु यही लीलाए नहीं अन्येर गति, सखी भावे तारे जेई कोरे अनुगति। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं भी उस निकुंज मंदिर के अंदर उस लीला का आस्वादन कर सकूं, सेवा कर सकूं राधा कृष्ण की, तो उन्हीं वैष्णवों का संग करो, उन्हीं वैष्णवों को बारंबार प्रणाम करो, उन्हीं वैष्णवों का चरणोदक लो, उन्हीं वैष्णवों के चरणोदक को अपने मस्तक पे लगाओ जो उस गोपी भाव और सखी भाव के उपासक हैं। उनका महाबल, उनके चरणोदक का महाबल हमें ठाकुर ठाकुरानी की प्राप्ति स्वतः ही करा देगा। कुछ विशेष ताकत भी नहीं लगाने की जरूरत होगी। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के संग सब गुरुजनों को, सब वैष्णव जनों को, जो मेरी राधा रानी का है, जो राधा रानी का नाम लेता हुआ उनकी आराधना कृष्ण के साथ करता है,
अलग नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग श्री राधा रानी के ही उपासक बने हुए हैं। पर राधा रानी कहीं अकेली नहीं विराजित हैं, बरसाना के अंदर भी प्रियतम उनके हमेशा संग में होते हैं। हम्म? शक्ति हमेशा शक्तिमान के संग ही प्रतिष्ठित होती है। श्री प्रियाजू जो है वह कभी भी अकेली उनकी आराधना नहीं होती, श्री कृष्ण के साथ। ऐसे रसिक जनों का मैं बारंबार चरणोदक लेकर मैं अपने उसे शीश पर आसीन कर दूं। तो आप सभी भक्तों को भी यही प्रेरणा, यही प्रेम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वनियम देव है कि आपकी भी प्रीति जो है वह वैष्णवों एवं सजातीय वैष्णवों एवं रसिक महात्माओं के प्रति प्रगाढ़ हो, और आपकी प्रीति इतनी प्रगाढ़ हो कि आप उनके चरणोदक के महाबल को पहचान कर बारंबार अपने शीश नवाते हुए उस चरणादोक का पान करके उस महाबल की प्राप्ति कर लो। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। आज के सत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। अभी यहाँ 2 मैसेज हमको दिख रहे हैं। महाराज जी, सजातीय की श्रेणी में वृंदावन के सारे संप्रदाय आते हैं, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय एवं अन्य। सजातीय में वृंदावनीय भाव में तो सजातीय है, परंतु अब उसे ऐसा समझ लो कि जैसे कहा जाता है ना, MA M.Com MSc मास्टर डिग्री है। तो सब कर तो सब एक ही डिग्री रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो उस स्तर पे तो सही है, मास्टर डिग्री है। परंतु सजातीय के अंदर फिर ये आ जाता है कि MA वाला MA के पास, M.Com वाला M.Com के पास, MSc वाला MSc के पास, क्योंकि कई जगह पर उन सखियों के भावों का अंतर है। उसमें क्योंकि सेवाएं तो मुख्यतः एक ही होती है, पेन पेंसिल से ही लिखोगे, सब आरती वही करोगे, भजन वैसे ही दिखेगा, परंतु जो तत्व के विचार हैं, सिद्धांत के विचार हैं, वे कई जगह पे अलग हैं। तो वहाँ सजातीय नहीं हो पाते हैं। राधेश्याम महाराज जी, इफ वी हैव डन these things unknowingly but not as an act of disrespect, then what will happen and how can we do prashchit for it? Example, unknowingly showering after a dip in Kaveri, unknowingly doing gargles after honoring Prashadam as a habit. हाँ भैया, भगवत नाम लो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवत नाम लो, आगे से ठाकुर देखो, ठाकुर ऐसा तो नहीं है कि जो गलती कर रहे हैं जाने बिना उनको भी दंड दे देगा। ठाकुर शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है। तो ठाकुर जी से बस क्षमा मांग के, आज समझ गए हो, उसके बाद अब आगे से ना करो। गुरुदेव, क्या हम प्रतिदिन श्री ब्रजरज का सेवन कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, 10,000% कर सकते हो। करो 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 करो, बिल्कुल करो, कोई परेशानी नहीं है। राधे राधे महाराज जी, प्लीज टेल द नेम ऑफ द कोर्ट एंड इट्स एड्रेस। यहाँ पे कोर्ट कौन सी है? कोर्ट नहीं कह रहा हूं भैया, मैं कोर्ट कह रहा था। कोर्ट, KOT, कोर्ट, निम्बार्क कोट, छिपी गली, वृंदावन। बस इतना ही एड्रेस बहुत है वहाँ पहुँचने के लिए। कीर्तिदा, विशाखा, विशाखा मेरे ख्याल से 1-2 बार दर्शन करने जा भी चुके हैं वहाँ पर, अगर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। वहाँ श्री तुलसीदास जी का चरणामृत भी है। वह चरणामृत फिर उसका थोड़ा सा अंश गया प्रसाद जी, पंडित जी, हमारे पंडित बाबा को दिया हुआ था, गोवर्धन वाले। अब माली उनके वहाँ पर अभी भी है कि नहीं है।
श्री राधा रमन महाराज जी, क्या गुरुदेव का दर्जा ठाकुर से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता है जी, बिल्कुल नहीं होता है। आ, देखो, तत्व की दृष्टि से तो ठाकुर ही बड़ा है। ठाकुर के चींटी की तरह से है गुरुदेव। पर चक्कर ये है कि गुरुदेव सामने चींटी के रूप में तो है ना, वो बड़े वाले महाराज जी जो राधा रमन लाल जी हैं वो दिखते नहीं हैं। तो गुरुदेव में ही भगवत भाव धारण करके और आ, भक्ति करी जाती है। पर गुरु क्या, गुरु गोविंद दो दोऊ खड़े काके लागू पाए। आ, तो इसका उत्तर जो है वह दूसरे खंड के अंदर है इसमें। आ, क्या है वो? अरे, आपसे बात अभी बोलते बोलते रह गए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े जाके लागू पाए, बलिहारी वा गुरु की जाने गोविंद दियो मिलाए। तो वह गुरु कब बलिहारी है? जब है गोविंद से मिलवा देता है। तो तब तो उसके प्रथम बार चरण छू सकते हो, प्रथम में छू सकते हो। आ, तो देखो, अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु तत्व हूँ, और जितने भी गुरुजन हैं वह मैं ही हूँ। हम्म, पर उसके अंदर कुछ विचार ही करावे, क्योंकि उसे गोविंद से मिलवाना है, अपने से नहीं मिलवाना है। दूसरा, शिष्य में शिष्य को यह समझ में आ जाए कि गुरु के अंदर अचिंतन्य भेदा भेद है। अचिंतन्य भेदा भेद का अर्थ यह है कि यह साक्षात गुरु भी हैं और गुरु के भक्त भी हैं। ओ सॉरी, भगवान भी हैं साक्षात और भगवान के भक्त भी हैं। क्षमा चाहूंगा जय राधा रमन, राधा रमन। सो यह भाव अचिंतन्य हो, इसमें चिंता की आवश्यकता भी ना हो। ये इतना प्रगाढ़ हो जाए, पुष्ट हो जाए कि मैं अपने गुरु के दर्शन करके ही गोविंद के दर्शन कर लूँ, यह पुष्टि भी हो जाए। और मैं गुरु के पास गया, दर्शन भी कर लिया, और उसके बाद भी मुझे भगवान गोविंद की प्राप्ति करा दो, यह भावना भी जागृत रहे। अचिंतन्य भेदा भेद है, भेद भी है अभेद भी है। पर हमारे यहाँ उस अभेद की चर्चा मुख्य करी गई है, भेद की चर्चा करी गई है। हमसे आज गलती थोड़ी बहुत हो रही है। हम भेद की चर्चा करी गई है। हमने मना शिक्षा की जब चर्चा करी थी, उसके दूसरे श्लोक के अंदर मुकुंद प्रेष्ठम कि आ, गुरु कौन है? वह भगवान श्री मुकुंद के, श्री कृष्ण के, श्री गोविंद के प्रिय भक्त हैं। ऐसा आचार्य कहते हैं जब गुरु तत्व की चर्चा करते हैं। तो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र ही, इस गुरु अष्टकम के इस श्लोक के अंदर भी किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, वह जो है, यह सब शास्त्र उनको हरि बता रहे हैं। किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, पर आचार्यों ने बोला है कि उनको अति प्रिय श्री कृष्ण का मानो, ये अति प्रिय है। तो गुरु का दर्जा बड़ा है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि दर्जा बड़ा है। अगर गुरु ना हो तो, गुरु की कृपा ना हो तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। पर भगवान से बड़ा नहीं है, भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। ब्रजरज का सेवन एकादशी पे कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं भैया, रोज करो, सुबह शाम रात, अगले दिन, नहाने से पहले, नहाने के बाद, किसी भी व्रत में, निर्जला के अंदर, किसी शादी में जा रहे हो, किसी फ्लाइट में जा रहे हो, जब जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, हम्म, बिल्कुल करो, कोई परेशानी नहीं है। आज के प्रश्न उत्तर मेरे ख्याल से हो गए। अब आप सबसे आज्ञा लेते हैं। अगले सप्ताह अष्टम श्लोक के संग
फिर से मिलेंगे। जय राधा रमन लाल, जय श्री भट्ट गोपाल।